मेरा परिचय तो आपको बताया, लेकिन कुछ ज्यादा ही बोला है उन्होंने। मैं शायद उस लायक नहीं हूं। इतना बड़ा आदमी ऐसे बोल रहा है, क्या बात है, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूं और मेरी शुभकामनाएं पहले दूंगा कि आप सब लोग जो यहाँ आए हैं एक उद्देश्य लेकर के खड़े हुए थे कि हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन का मिनिमम फिगर मंथ आफ्टर मंथ अचीव करना है, जिससे हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो आपका पहला सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए मैं आपको फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं और इसके लिए तालियां। ना जो मेरी समझदारी है उसके हिसाब से जो आपने अचीव किया है वो एक छोटा सा निर्णय था, लेकिन आप इसको भविष्य के लिए एक अलग तरीके से देख सकते हैं कि अपने देश में जो एनीमिक प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली वुमन को, और इसीलिए बरसों से सरकार फेरस सल्फेट का प्रोडक्ट और फेरस के प्रोडक्ट जिसको हम आयरन की गोलियां बोलते हैं वो फ्री बांटती है सारे हॉस्पिटल्स में, इंडिया के सब गांवों में, शहरों में। लेकिन किसी कारण से वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। तो मालूम तो सरकार को है, लेकिन सरकार के पास में आगे सोचने को ये नहीं है कि हम इसका समाधान कैसे निकालें। तो दवाइयां जो समाधान है वो जब बीमार होता है आदमी तभी दवाई लेता है, जब स्वस्थ होता है तब दवाई नहीं लेता है। तो जब हमने पाया इस प्रोडक्ट में कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन इसमें जितने सारे तत्व मिला गए हैं जो हमारे शरीर की जरूरत है, और जरूरत मालूम है लेकिन हम कैसे लेवें, चाहे वो उसके विटामिन हो, मिनरल्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसमें हैं और भी जो चीजें हैं, तो ये है सब छोटी मात्रा में। और हमारे को शरीर को जो जरूरत है वो छोटी मात्रा में ही जरूरत है, लेकिन हमारे खाने से मिल नहीं पाती है। और क्योंकि ये मिलती नहीं है इसलिए ये सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट इंडिया में जानकारी बढ़ी है, इसकी सबसे बड़ी जानकारी सबसे पहले जापान में हुई थी कि इसकी बहुत जरूरत है, और जापानीज लोग हाईएस्ट कंजम्पशन करते हैं सप्लीमेंट्स का, और इसीलिए उनकी उम्र आज की दुनिया में सबसे अच्छी और स्वस्थ रहते हैं। और फिर ये अमेरिका में गया, यूरोप में गया, और अभी इंडिया में तो शुरुआत भी नहीं हुई, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो सप्लीमेंट्स हैं ये फार्मास्यूटिकल से भी बड़ी इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो सिर्फ बीमारी का इलाज करती हैं जब बीमार हैं तब, लेकिन ये स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए 12 महीना हर रोज प्रयोग में आया सकता है। और उसका सिंपल एक आपके सामने उदाहरण है, वो है मिस्टर गोदा। मैं आपकी कंपनी की आपकी कंपनी इसलिए बोल रहा हूं कि ये मार्केटेड तो आप हैं, आरसीएम हैं, तो ट्रॉफी बनाती है और ट्रॉफी के मालिकाना हक हम थोड़ा सा रखते हैं इफ्का। तो मैं तो इफ्का में एक नगण्य आदमी हूं। इफ्का मेरा जो इफ्का के ओवरऑल काम करने वाले करीब 30,000 लोग हैं, लेकिन आरसीएम के काम करने वाले तो 10 लाख से ज्यादा है। तो ये जो है इंडस्ट्री जो जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है वर्ल्ड में, वो सिर्फ इतना पैमाना बताता हूं कि ये फार्मास्यूटिकल से भी ज्यादा ग्रो हो रही है सब जगह। इंडिया में अभी ये पकड़ेगी धीरे धीरे, क्योंकि इसका जो संबंध है प्रिवेंशन का, इसकी कॉस्ट बहुत से लोगों को ज्यादा लगती है। तो जब तक अपनी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, बाइंग पावर बढ़ती जाएगी, तो इसका प्रोग्रेस होता ही रहेगा, कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं मेरे इफ्का को चलाता हूं तो मुझे एक चीज मालूम है कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इफ्का इंडिया में शायद बड़ी है,
15-20 में से एक है। लेकिन वर्ल्ड में हमारी जब बड़े टर्नओवर की बात करते हैं कि 100 बिलियन टर्नओवर की कंपनियां हैं, तो हम कुछ भी नहीं है। हम तो अभी 1 बिलियन पहुंच रहे हैं। सो नगण्य मानता हूं। तो इसमें जैसे मैं बोलता हूं कि जब मैं मेरे बच्चों से बात करता हूं कि इसमें प्रोग्रेस करो, दूसरी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसका इतना पोटेंशियल है। अब इससे भी बड़ा पोटेंशियल मैं समझता हूं जो आपके पास है। आपके पास में सिर्फ आरसीएम के पास में सिर्फ ये हेल्थ के प्रोडक्ट ही नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना बड़ा बनना है, कितने पैसे कमाने हैं और कैसे कमाने हैं। आप किसी के बंधन में नहीं है। मेरे यहाँ पे जो काम करते हैं इक्का में, वो सब मेरे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। आप समझे ना, आप किसी के बंधन में नहीं है। आप कितना कमाना चाहते हैं, कैसे कमाना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ में। इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूं? बहुत अच्छा। तो आपके हाथ में इसलिए बोल रहा हूं कि इतने प्रोडक्ट हैं। अब आप बोलेंगे ऐसे प्रोडक्ट को हम कैसे बेचें। हमको साबुन भी बेचना है, तेल भी बेचना है, हेल्थ के प्रोडक्ट भी बेचने के हैं, स्टेशनरी भी है, मतलब करीब 500 प्रोडक्ट होंगे। हाँ, तो इसको जो है वो जो समझदारी जो बढ़ाने की है आप लोगों को, पहले ये समझदारी बढ़ानी है कि मैं किसको बेचूंगा। तो जो आपका जो सिस्टम है उसके हिसाब से सबसे पहले रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, और उसके अलावा आपकी सोच के ऊपर है कि ये मेरा गांव खरीदेगा मेरे से, ये मेरा पूरा शहर मेरे से खरीद सकता है, ये पूरा देश मेरे से खरीद सकता है। क्योंकि आपके बहुत से लीडर ऐसे हैं जो बंगाल के भी लीडर हैं और महाराष्ट्र के भी लीडर हैं और कलकत्ता बंगाल के भी लीडर हैं, है ना, यहाँ बैठे हुए होंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी नियत में पक्का होना चाहिए कि मुझे बड़ा बनना है। और बड़ा बनने की आज की डेफिनेशन सिर्फ पैसा है ना। दूसरा कोई मेरे जैसे भाषण देने वालों को कोई बड़ा नहीं बोलता है। क्योंकि वैसे तो अगर टीचर सभी लोग अपने स्टूडेंट्स को बढ़ाते हैं, उनको तो कोई बड़ा बोलता नहीं है। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। आज आईआईएम के प्रोफेसर का नाम पूछेंगे तो आप किसी को मालूम नहीं है, जबकि आईआईएम अहमदाबाद का बोलेंगे अरे वहां का एमबीए कमाल का है, नंबर 1। लेकिन एक प्रोफेसर का नाम बताओ आईआईएम का, तो बोलोगे हमारे को क्या संबंध है उसका। सो आपको जो है अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मैं कुछ जो मेरी समझदारी है वो मैं बताऊंगा कि एक तो आपका डेली प्लान होना चाहिए कि मुझे कल क्या करना है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है और क्या मैं बेचूंगा। ये आपका हर रोज का निर्णय होगा, हर रोज का। तो ये तो आपने निर्णय किया है और उसी की शाम को आपका एनालिसिस होना चाहिए कि मैंने ये किया है कि नहीं किया है। वही आपका आगे का भविष्य लिखता जाएगा हर रोज। आप अगर अपनी एनालिसिस बराबर करेंगे कि जो मैंने आज विचारा था कल के लिए और कल मैंने किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, किया तो मुझे क्या फल मिला, क्या शिक्षा मिली, जिससे भी मिले हो, चाहे रिश्तेदार से मिले हो, जानकार से मिले हो, जिससे भी मिले हो, क्योंकि आपने डिसाइड किया है किससे मिलने का है। तो आपका रिव्यू आप खुद करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? आपका लीडर आपका रिव्यू नहीं करेगा, आपको खुद को अपना रिव्यू करना है कि मेरे को जो करना है। कि आपका लीडर तो आपको जब बताएगा कि ये कैसे चलो, जब पूछोगे तब बताएगा। तो ये एक दिमाग में रखोगे कि हम अपने लीडर से क्या पूछें जिससे हमारे को और अच्छी प्रोग्रेस हो, जो हमको समझ नहीं आता वो हमको बताए, और बाकी हमने जो हमारा निर्णय किया वो हम काम करते हैं। फर्क सब में अलग मिलेगा, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, वो सबका खुद का मामला है। मैं मेरी कंपनी के कुछ उदाहरण रख सकता हूं इब्का के, कि इब्का मैं पिछले 50 साल से चला रहा हूं और ये जर्नी है 150 आदमियों से लेकर के इब्का के अंदर, इब्का ग्रुप में अभी करीब 30,000 लोग काम करते हैं। अब मेरे पास में एक ऐसा हीरा है जो अकेला एक लड़का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में 6 करोड़ रुपए का एक साल में माल बेचता है लास्ट ईयर, और एक लड़का जो है वो 5 लाख का बेचता है। कितना बड़ा डिफरेंस।
ना ये डिफरेंस आपके यहाँ पर भी मिलेगा कि बहुत हैं जो आज बड़े बड़े लीडर हैं जिनका करोड़ों का क्रेडिट मिलता है, हैं? और एक है मैं स्ट्रगल कर रहा हूं कि 5,000 रुपए कैसे कमाऊं। भगवान ने दोनों को इक्वल अकल दी है, ऐसा कुछ अलग नहीं बनाया है। सवाल है कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए मैं क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूं। इतनी मेरी नींद उड़ रही है परिवार के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो परिवार है, उसके बाद में पता नहीं आपके लिए कौन है, मुझे मालूम नहीं, सबके अपने उद्देश्य हैं। फिर आता है क्योंकि आप कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, ये पक्का है। कंपनी आपके लिए काम कर रही है, नए नए प्रोडक्ट देती है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करती है, जो भी कुछ अच्छा दे सकती है आपके पास देता है, लेकिन आप सब लोग अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। ये आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हम हैं तो कंपनी है, हम नहीं है तो कंपनी नहीं है। समझ गए ना? तो आप खुद अपनी कंपनी हैं, अपनी कंपनी को खुद चलाइए और इसका मजा लीजिए। तो मैं तो सिर्फ सेल्स का एक ही प्रिंसिपल समझता हूं कि आप अपना नित्य कार्यक्रम बनाइए, कौन से प्रोडक्ट बेचने के हैं, उससे आपको कितना पैसा मिलेगा, और ये काम रोज रिव्यू कीजिए, बस आपको सफलता मिलेगी ही, क्योंकि वो आपका निर्णय है, आपका लक्ष्य है, किसी दूसरे का नहीं। तो आज के लिए मैं सिर्फ यही समझ के आया हूं कि अगर, क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उससे फायदा किसी को नहीं होगा। फायदा यही होगा कि मुझे क्या बेचना। न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है वो हमने क्यों सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका हर गरीब को तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां ही सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन, क्योंकि उनको फूड ही पूरा नहीं मिलता है। तो ये आप कैसे बेचें? एक तो बोले कि भाई तू 300 रुपए रोज के कमाता है, 400 रुपए रोज की कमाती है, तो ये सिर्फ 20 रुपए रोज का ही प्रोडक्ट है, ये खाएंगी तो चुस्त रहेंगी, मस्त रहेंगी, जैसे आज मैं मस्त हूं। न्यूट्रीचार्ज मैन मैं पिछले 10 साल से रोज खाता हूं। बंबई में रहता हूं तो मैं रोज प्रोटीन का एक पाउच लेता ही हूं, आज भी लेके आया हूं। न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, और शाम को लेऊंगा आपका। अभी देखो मैं तो पानी लेके आया था, मेरे लिए प्रोटीन आ गया। आरसीएम जिंदाबाद, न्यूट्रीचार्ज जिंदाबाद। चलो प्रोटीन पी लेता हूं आपके नाम से। जय आरसीएम। थैंक यू। तो यह स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, और मेरे को अब ऐसा नहीं है कि मैं फार्मा में तो मैं 50 साल से हूं, और विटामिन की इंडिविजुअली जानकारी मुझे बरसों से थी, लेकिन जब न्यूट्रीचार्ज से जुड़ा तो इसके बारे में, इसकी साइंस जरा और ज्यादा समझ में आई। हाँ, ये तो रोज की जरूरत है और नहीं लेते हैं। तो अपने देश में आज की तारीख में जो सबसे बड़ी कमी है कि ये जानकारी जो ड्यूटी है डॉक्टरों की, जो बढ़ानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर तो बीमारी को देखता है, हेल्थ को देखता ही नहीं। तो इसलिए वो डॉक्टर नहीं बोलेंगे कि आपको 365 दिन लेना है, लेकिन मेरी खुद की समझदारी बढ़ी, और मैं देखता हूं कि मैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करता, मैं सवेरे 10 बजे ड्यूटी पे पहुंच जाता हूं, शाम को 5 साढ़े 5 तक काम करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी लेता हूं। तो जब मैं छुट्टी नहीं लूंगा या किसी कारण से सवेरे वॉक करने नहीं जाऊंगा, तो मेरे पोते पोती पूछते थे, आज पापा दादा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? किसी कारण से नहीं गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं वॉक करने बंबई में हूं, और मैं 99% रोज सवेरे 6:30 बजे वॉक पे जाऊंगा ही। तो ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो सब कुछ डाल सकते हैं। मेरा फिक्स टाइम है उठने का, फिक्स टाइम है सोने का, फिक्स टाइम है खाना खाने का, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। मेरा डिनर 6:30 से 7 के बीच में हो जाता है, और आप देख सकते हैं कि मैं आज की तारीख में तो स्वस्थ हूं। कल की गारंटी तो न्यूट्रीचार्ज दे सकती है। तो अगेन मेरी शुभकामनाएं आप सबको। ये छोटा सा मंत्र याद रखिए
कि मुझे कल क्या बेचना है। बेचने के बगैर सोना नहीं है तो पैसा आपके हाथ में होगा। यस, बराबर। यस। तो ये मैं आपको छोटा सा मतलब वापस रिपीट किया, और आपने मेरे को इतना बोलने का समय दिया, आपने जितनी तारीफ करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी एक एसोसिएट गायक है, बहुत प्यारा सा आपका एक स्टेज बना के लाई है, आपको गिफ्ट करना चाहती हैं। अपर्णा कुरीन है ये रायपुर से।